हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 11.1 का जो है रचना है हमारा। और यहाँ पे एक नंबर में दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 जो है अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो आज हम लोग जो है इस सवाल को बनाएंगे और इनका जो है रचना भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है 7.6 सेंटीमीटर जो है लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और स्केल की मदद से खींचेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको जो है 7.6 लेना है। तो हमको यहाँ से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। एक से नहीं स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे। और 7.6 लेना है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 7.6। एक रेखा खींच लेंगे। इसके बाद जो है इसका नामकरण रखेंगे ए और बी। इसके बाद जो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है चांद की मदद से 60 डिग्री का कोण ऊपर की ओर बनाएंगे और एक नीचे की ओर बनाएंगे। अगर आपके पास चांद है तो आप चांद से बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रकाल से बनाएं तो प्रकाल से आप इस तरह से पहले खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक चाप हम लोग यहाँ पे बैठा कर जो है एक चाप काटेंगे, ठीक है, ए पर बैठा करके। फिर यहाँ से जो है एक चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है 60 डिग्री कोण बन गया है और यहाँ से इसको मिला करके एक लाइन खींचेंगे। और उसी तरह से यहाँ पर भी नीचे भी जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, एक चाप काटेंगे और फिर दूसरा चाप जो है यहाँ से बैठा के काटेंगे इस तरह से। और काटने के बाद जो है इसको मिलाएंगे। इसके खींचने के बाद जो है फिर हम लोग जो है 5:8 जो है दिया गया है। अब इसका प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5:8 दिया गया है। तो हमें इस चाप को जो है एक बार इसे फिक्स कर लेना है, थोड़ा छोटा लेना है, ठीक है, ताकि हमें इस लाइन पर जो है ए एक्स के रेखा पर जो है हमें 5 जो है चाप काटना है और बी वाई पर जो है 8 चाप काटना है। तो ए एक्स का रेखा पर जो है हम लोग 5 चाप काटेंगे और बी वाई पर जो है 8 चाप। हम लोगों ने जो यहाँ पे 8 चाप खींचा है और 8 चाप में जो है सबका नाम बैठाएंगे। आठ जो हम लोग चाप काटे हैं और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग A5 जो है यहाँ पे लास्ट में जो आया है A5 और इसके आखिरी में जो आया है B8 और इसे मिलाएंगे स्केल की मदद से। और मिलाने का प्रोसेस रहेगा हम लोग का डॉट डॉट करके मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है यहाँ पे जो ए बी रेखा को जहाँ पे काटेगा उसका नाम रखेंगे C, और हम लोग जो है AC और BC जो है नाप करके लिखेंगे। तो AC का नाप हमारा होगा, AC को जब नापा तो हमने जो है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर पाया और BC को जब नापा तो यहाँ पे 4.4 आया है, ठीक है। ये हमारा जो है इसका माप हो गया है। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसका चरण लिखेंगे, रचना। रचना के चरण में सबसे पहले हम लोग जो है एक नंबर में लिखेंगे कि AB बराबर जो है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद नंबर 2 में जो है ए को केंद्र मानकर जो है ए पर, यानी ए पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए पर 60 डिग्री कोमा बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। और कोण बनाने के बाद जो है इसे हम लोग फिर नाम दिए हैं इसमें ए एक्स और बी वाई रेखा
खींचा। ठीक है, अब तीसरा नंबर पे जो है ए एक्स रेखा पर A1 बराबर A1 A2 बराबर, इस तरह से जो हम लोग यानी A1 का जो मान है, फिर A1 A2 का मान है, A1 A2 A3 का जो मान है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दिए, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे BY रेखा जो है यहाँ पे, इस रेखा पे हम लोग जो है B1 बराबर B1 B2 बराबर जो है हम लोग डॉट डॉट इस तरह से सारा मान लिए हैं, B7 B8 तक लिए हैं। ठीक है, काटा, चाप काटा, चाप काटा। चौथा नंबर में हम लोगों ने इसमें क्या किए थे कि यहाँ पे A5 और B8 को मिलाया, जो AB रेखा को C पर काटता है। 5 नंबर में हम लोग जो है AC बराबर आया 3.2 तथा BC बराबर आया 4.4 सेंटीमीटर 4.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। तो ये हमारा जो है रचना कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 5 का 5 जो आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।